Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, this is a adjacent region type of question. Okay, we have given the directions. A पर देखिए क्या लिखा है, both the adjacents and region are correct and region is the correct explanation. B पर लिखा है, both adjacent and region are correct and region is not the correct explanation of adjacent. C में लिखा है adjacent is true but region is false. D में है adjacent is false but region is true. Okay, and we have given the adjacents and region. देखिए वी कैनॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली इफ सफरिंग फ्रॉम मायोपिया. ये जर्सन है, रीजन में गिवन है द फार पॉइंट ऑफ द आई सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया इज लेस देन द इन्फिनिटी. इन्फिनिटी से क्या होता है, लेस होता है. ठीक है, ये आपका रीजन गिवन है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, मायोपिया लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं, आपका मायोपिया. मायोपिया विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, मायोपिया बोल देते हैं इसको. ठीक है, अब देखिए बच्चों, मायोपिया का इफेक्ट होता है क्या, मायोपिया में देखिए क्या होता है, जो पर्सन क्या होता है आपको मायोपिया से सफर कर रहा है वो क्या कर सकता है, हमें देखिए पास के ऑब्जेक्ट में तो क्लियरली विजिबल होते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देते. ठीक है, वी कैन सी दैट. देखिए हम इसमें लिख सकते हैं मायोपिया में क्या होता है, हम क्या, जो आपके नियर बाई ऑब्जेक्ट होते हैं. ठीक है, वी कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली. ठीक है, नियर बाई ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, आपके क्लियरली देख सकते हैं. बट फार ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, फार ऑब्जेक्ट नॉट क्लियरली सोन. ठीक है, नॉट क्लियरली सो, जो आपके फार ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें क्या क्लियरली नहीं दिखाई देते. ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं. ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो आपका मायोपिया से जो आप जिसमें देखिए आपका मायोपिया डिफेक्ट में क्या होता है, जो आपका फार पॉइंट होता है, ठीक है, उसकी इमेज आपकी रेटिना पर नहीं बनती. कहाँ पर नहीं बनती, उसकी इमेज आपकी रेटिना पर नहीं बनती. उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसको करेक्ट करने के लिए हम एक कनकेव मिरर या फिर डाइवर्जिंग मिरर का यूज करते हैं. ठीक है, देखिए जो हमारी आईज होती है, आईज में देखिए क्या होता है, आपका ऐसा लेंस होता है. ठीक है, आईज में दिस इज अ लेंस. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या है, दिस इज अ रेटिना. ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो इमेज हो जाती है, इमेज आपकी देखिए रेटिना से पहले ही आपकी क्या हो जाती है, आपकी कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, ये इमेज जो बनती है आपकी रेटिना से पहले क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. तो इसको हम करेक्ट करने के लिए एक क्या करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं. कनकेव मिरर का यूज करते हैं तो ये इमेज आपकी कहाँ पर फॉर्म होती है, आपकी रेटिना पर फॉर्म होती है. ठीक है, तो हम बता सकते हैं, देखिए इस केस में क्या होता है, जो आपका मायोपिया का जो केस होता है, ठीक है, इस केस में बता सकते हैं, जो आपका फार पॉइंट होता है, ठीक है, वो कहाँ पर होता है, आपका इन्फिनिटी से लेसर होता है. क्या होता है, नियर बाय द इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं. ठीक है, जिस पर्सन को देखिए ये क्या आ रहा है, द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट ऑफ मायोपिया. ठीक है, उसका जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, आपका इन्फिनिटी से क्या होता है, नियरर होता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मायोपिया को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, अब देखिए बच्चों, उसके एडजस्टमेंट पर क्या लिखा है, वी कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली इफ सफरिंग फ्रॉम मायोपिया. तो ये एडजस्टमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, इसमें आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देता है, पास वाले ऑब्जेक्ट तो आपको क्लियरली दिखाई देते हैं. ठीक है, रीजन में क्या मेंशन किया है, द फार पॉइंट ऑफ द आई सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया इज लेसर देन द इन्फिनिटी. जो फार पॉइंट होता है आई का, ठीक है, और पर्सन विच इज सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया इज लेसर देन इन्फिनिटी. तो ये रीजन भी क्या बच्चा आपका बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम क्या बता सकते हैं, अजर्सन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है. और रीजन देखिए बच्चों, अजर्सन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. इस केस में जो आपकी इमेज होती है वो रेटिना से पहले क्या होती है, फॉर्म हो जाती है. इट डज नॉट फॉर्म ऑन द रेटिना. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए कनकेव मिरर का क्या करते हैं, यूज करते हैं. ठीक है, तो आपका जर्सन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन की आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो हम बता सकते हैं जिसका ऑप्शन ए होना चाहिए, दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.